वेलकम बैक क्लास। ठीक है, आज हम अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2 करते हैं। ठीक है, तो चलते देखते हैं आज हम कौन सा क्वेश्चन। तो बेटा आज का हमारा क्वेश्चन है, कैन 6 की पावर n एंड्स विद 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। मतलब कि अगर कोई नंबर है जिसको हम 6 की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 36, 216, तो क्या वो कभी भी ज़ीरो पर एंड होगा? चलिए पहले इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहले मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ कि ऐसे नंबर्स देखते हैं जो ज़ीरो पे एक्चुअली में ख़त्म होते हैं और उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। जैसे 10 की बात करी तो 10 को हमको पता है हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली 100 को हम 10 इंटू 10, जिसको जैसे मैंने लिखा है 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। 200 को भी हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3000 को भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 120 को भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, चाहे 10 हो, चाहे 120 हो, चाहे 3000 हो, चाहे कोई सा भी नंबर हो, उन सब के केस में अगर आखिरी में ज़ीरो आ रहा है तो 5 और 2 मल्टीपल ज़रूर होंगे उसके, 5 और 2 फैक्टर्स ज़रूर होंगे उसके। ठीक है, तो हमको ये समझना पड़ेगा इससे कि अगर कोई नंबर ज़ीरो से एंड होता है तो उसके फैक्टर्स 5 और 2 होना बहुत ज़रूरी है। तो अपना आंसर देखते हैं कि हमें अपना आंसर कैसे लिखना है। तो देखो, वही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। आंसर है हमारा, सिंस कि हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की फॉर्म में, और इस तरीके से 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n, जो कि पावर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 हमारा कोई भी फैक्टर नहीं है, और आखिरी में ज़ीरो आने के लिए 2 और 5 दोनों ऐसा फैक्टर होना कंपलसरी है। तो हम जो अपना आंसर लिखेंगे वो आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि नो, सिंस 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, 6 की पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 3 की पावर होल n, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, डज नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर। अब मान लो मैं लिखता हूँ 9 की पावर n, तो 9 की पावर n वाले क्वेश्चन में आएगा 3 की पावर 2 n, है ना, तो उसमें ना तो 2 होंगे और ना 5 होगा, तो हम वहाँ पे लिखेंगे डज नॉट हैव 2 एंड 5 एज अ फैक्टर। अभी आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है, हैंस एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बेटा ये हमको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी कि एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इट कैन नॉट एंड विद ज़ीरो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।